नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हम इस समय गोरखपुर के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में हैं और आज गोरखपुर में कुछ दिनों से इस तरह से एक घटना चर्चा में आया है। राजघाट के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में एक बाउंड्री को गिराया गया था, जो बताया जा रहा था कि जेसीबी से बाउंड्री गिराई गई थी। इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और एक पक्ष ने कहा कि दूसरे पक्ष ने दबंगई के बल पर भूमाफियाओं के सहयोग से वो ज़मीन को गिराया था, लेकिन पिछले दिन उन्होंने किया। अब इस समय आए हैं ये रघुवीर कश्यप जी हैं। कश्यप जी अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आए हैं गोरखपुर प्रेस क्लब में। ये बताइए कि ये जो मामला है दीवार गिराने का, क्या है मामला? मामला वास्तव में था कि वो दीवार करीब 50 साल पुरानी थी। उसके बाद वो दीवार जर्जर हो गई थी, कुछ लरक गया था। बस उसी को उनके दिमाग में कुछ योजना चल रही थी। उन्होंने भोर में उस दीवार को गिरा के कहा जा रहा था कि स्कूल की दीवार है क्या? नहीं, वो स्कूल की दीवार नहीं, वो मेरी दीवार। उनका तो अलग कैंपस है, हमारा अलग कैंपस है। उससे कोई उस स्कूल का तो कोई सोचा ही नहीं है। मेरी बाउंड्री है, वो काफ़ी खुली ज़मीन थी, वो मेरी अपनी बाउंड्री थी। उसमें अपना दरवाज़ा लगा हुआ था, उसमें उस स्कूल से कोई संबंध ही नहीं। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, एक जेसीबी जा रहा और दीवार गिराते हुए जा रहा था। उस पे ये कहा जा रहा कि आपके द्वारा भेजे गए लोगों के द्वारा वो दीवार गिराया गया। तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो जब भी करते हैं कोई काम, रात बिरात ही करते हैं। कौन करता है? मिस्टर तरुणेश देव वो। और उस दिन उन्होंने उस तरीके की व्यवस्था बनाई है, अगर कैमरा लगा है तो वो दिखाई दिया। सारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही, उन्होंने ही उसको गिरवाया और फिर उसको बनाना शुरू कर दिया। और उनके पीछे सौरभ विश्वकर्मा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसी क्षेत्र के वो पार्षद हैं, हम भी उसी वार्ड के मेंबर हैं। तो बाकी वो सारी चीज़ें उनके बैकअप होने से वो पूरी दबंगई पर उतर गए हैं। कि कहा ये जा रहा था कि वो उनकी ज़मीन है, तरुणेश देव की ज़मीन है। ऐसा और कुछ नहीं। आपकी ज़मीन किस तरह से, क्या आधार है? मेरे पास हर एथेंटिक पेपर है, सारी चीज़ें। उनसे आप लोग जब भी मिले तो उनसे पूछे कि कोई अगर उनके पास एथेंटिक पेपर हो, ज़मीन से संबंधित कोई भी कागज़ वो दिखा दें तो मैं हार जाऊंगा हर कुछ। इस समय कोई कागज़ आपके पास है? मेरे पास बहुत सा कागज़ है। थोड़ा सा दिखा दीजिए। वो भैया वो कागज़ दीजिएगा जरा सा। हाँ, ये देखिए, उन्होंने एक एप्लीकेशन डीएम साहब को दिया था। डीएम साहब जी, हाँ, डीएम साहब को एक एप्लीकेशन दिया था उन्होंने। कब दिया था ये? अब इसमें डेट आप मेंशन है 24/1/2024। हाँ, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। उस एप्लीकेशन पर एक टीम गठित हुई थी, उन्हीं के एप्लीकेशन पर टीम गठित हुई। और उस माध्यम से डीएम साहब के वहाँ में टीम गठित करने के बाद मेरे ही पक्ष में वो रिपोर्ट लगी कि ये ज़मीन इनकी है। इससे वो बहुत और भी खड़बड़ा गए। वो जगह जगह जुगाड़ लगाते रहे, ऐसे वैसे करते रहे। फर्जीवाड़ा सोच उनकी थी, लेकिन वो कहीं से भी उनको कोई चीज़ हस्तगत नहीं हो पाई। अब ये कुल ले दे के अब हमको उस एक टीम, राजस्व की टीम गठित हो जाए और हमारी ज़मीन को नपी करके वो मेरे को हस्तांतरित कर दिया जाए। यहाँ से सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये सौरभ विश्वकर्मा आखिर इस ज़मीन के लिए क्यों आगे आ गए? अब उनके अंदर लालच समाया है। कुछ दिनों से पहले जो उनका स्वभाव था, स्वभाव भी बदल गया है और कुछ गंदी आदतें उन्होंने अडाप्ट कर ली है। मैंने तो बहुत कुछ देखा। अब उसके कहने के बारे में ये अंडरस्टूड है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें सबको जानकारी है। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा किसी पर हाँ, सबसे बड़ा जो उन्होंने क्राइम किया है वो गाये बगाए इनके उनके माध्यम से हमसे रंगदारी मांगी जा रही कि 2 करोड़ रुपया आप दे दीजिए, हम सब सारा कुछ निपट जाएगा, उसमें कुछ रह नहीं जाएगा, फिर वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। अरे उनके कहने से हो जाएगा? मेरे पास सारे पेपर हैं, एथेंटिक पेपर। उनके पास कोई एथेंटिक पेपर हो तो दिखावें। कल उन्होंने प्रेस वार्ता किया, उन्होंने कहा कि इस ज़मीन से कोई लेना देना है, लेकिन हमारे वार्ड में जो गुंडई होगा उससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, हम भी उसी वार्ड के ही निवासी हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप आइए, कागज़ देखिए, हमसे मिल बैठ के बात कीजिए, हमारे कागज़। आप न्याय करना सीखिए। अपने वार्ड को अगर बढ़िया मजबूत रखना चाहते हैं तो आप न्याय करना सीखेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक तरफा मत सोच रखिए। अगर आपसे उनसे संपर्क है तो मुझसे भी संपर्क है। हम कोई अलहदा थोड़ी है। हम लोग 20 सालों से आपको सपोर्ट करके उस वार्ड का आपको जो है पार्षद बनाया, ऐसे थोड़ी है। लेकिन आज आप हमारे विरोध में एक आदमी की बात सुन के आप उसकी बात सुन लेंगे? अरे मेरी बात भी सुनिए, उसमें कागज़ देखिए, जो कागज़ से मजदूर को उसका साथ दीजिए। उसमें क्या करना है? हम आपसे और कुछ सहयोग, एक्स्ट्रा सहयोग नहीं मांगते। जो न्याय है वो न्याय करिए, बस। तो इस समय जिला प्रशासन से आप क्या सहयोग, क्या मिल रहा है? जिला प्रशासन से हम मीडिया के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि अभी तक हम इधर उधर एप्लीकेशन जो देते थे, सैकड़ों एप्लीकेशन,
आश्वासन जरूर मिलता था, लेकिन उस पर जैसा कार्रवाई चाहिए था वो नहीं हो पाता था। अंत तो गत्वा मीडिया का सहारा लेना पड़ा, और आप लोगों ने तो एक ही दिन में समझिए कि लाखों लोगों को वायरल कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच गया, डीएम के कानों तक पहुंच गया, एसडीएम के कानों तक पहुंच गया। सबको इस बात का, मैं जिसके जिसके पास पहुंचा उन लोगों ने एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई की। कल मजिस्ट्रेट साहब साइट पर आए थे, बाकी लेखपाल वगैरह सब लोग आए थे, वहाँ 1.5 घंटा उन लोगों ने तरुणेश से बात की और उनसे कागज़ मांगा गया, लेकिन वो कोई भी अथेंटिक कागज़ नहीं दे पाए। हमसे पूछा गया, हमने बंच बना के उनको जितना कागज़ मेरे पास था जो ज़रूरी था मैंने उनको बंच बना के दे दिया लेखपाल साहब को। वो आज मैं एसडीएम साहब से मिला हूँ, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि आज उनको समय दिया गया कागज़ दिखाने के लिए। अभी तक तो नहीं आए, देखिए आते हैं कि नहीं आते, क्या करते हैं। एसडीएम साहब ने कहा कि आज को हमको मौका दे दीजिए, फिर हम आपके बारे में और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि एक राजस्व की टीम गठित हो जाए और बाकी वहाँ नप्पी होके हमारी भूमि हमको सौंप दी जाए, कार्य खत्म। हम विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 68 साल, 70 साल, 72 साल के तीनों भाई हैं। हम लोग विवाद करेंगे? हम लोग व्यापारी वर्ग हैं। हम लोग तो समझिए योगी का राज जब से आया हम लोग इतना निश्चिंत हो गए कि मत पूछिए। हम उनको लाख लाख धन्यवाद। वो यूपी के हैं तो हमको तो और जल्दी न्याय मिलना चाहिए, और मिल रहा है। अब बस मीडिया ने ऐसा सहयोग किया है कि हमारी बात उनके कानों तक पहुंच गई है। अभी तक हम एप्लीकेशन देते थे और आश्वासन दे के काम खत्म हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इधर उधर कोई भी ऐसा चीज़ बाकी नहीं रखा, लेकिन अभी ये है कि आप लोगों के माध्यम से हमें बहुत सहयोग मिला। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये है रघुवीर कश्यप। इन्होंने कहा कि मीडिया और प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन अभी वो विपक्ष पार्टी को कहा गया है कि जांच कागज़ दिखाएं, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद जो निर्णय होगा ये जिला प्रशासन बताएगा। इस तरह की जांच, जिस तरह से ज़मीनी विवाद का मामला आए दिन आता रहता है, लेकिन इस तरह से जो बहुचर्चित मामले हुए इसमें पार्षद इन्वॉल्व हुए और पार्षद पे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पार्षद ने रंगदारी मांगा है। पार्षद, अब ये तो जाँच की बात है, जाँच के बाद क्या निर्णय निकलता है। ये पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।